बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, शॉर्ट हैंड के नए लेक्चर में खुश आमदीद। पिछले लेक्चर में हमने शॉर्ट हैंड की डेफिनेशन पढ़ी थी, शॉर्ट हैंड किन चीज़ों से मिलकर बनी है वो पढ़ा था, और हमने फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट्स पढ़े थे, प, ब, ठ, ड, छ, ज, और उसकी प्रैक्टिस का तरीका भी मैंने आप लोगों को बताया था। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह 3 टाइम्स की होगी। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हम 2 कॉन्सोनेंट्स को किस तरह जॉइन करके लिखेंगे। आज के लेक्चर में हम ये भी पढ़ेंगे कि इस पहले चैप्टर में हमारे पास 2 वावल्स डिस्कस हो गए हैं और दोनों है हमारे पास डॉट वावल्स। तो हम आज के लेक्चर में कॉन्सोनेंट्स को जॉइन करने का तरीका, जबकि हम वावल्स भी दो वावल्स की भी आपके साथ इंट्रोडक्शन करेंगे, आपके साथ इसको इंट्रोड्यूस करेंगे, और उसके साथ साथ हम शॉर्ट फॉर्म भी डिस्कस करेंगे। शॉर्ट फॉर्म क्या होते हैं वो हम आगे इंशाल्लाह लेक्चर में देखेंगे। सबसे पहले जिस तरह मैंने आप लोग को यहाँ पर देख रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं, मैंने लिखा है जॉइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स। तो जॉइनिंग कॉन्सोनेंट्स के जॉइन करने का तरीका क्या है, ये हमारे पास प है, ये हमारे पास च है। हमको पता है कि प इस तरह लिखा जाता है और च इस तरह लिखा जाता है। अब ये प और च दोनों एक साथ लिखे गए हैं, तो हमने इन दोनों को एक साथ किस तरह लिखना है। तो एक प है, दूसरा च है, हम दोनों इसको हम कंबाइन लिखेंगे। तो कंबाइन लिखने का तरीका है कि हम सेंटर से स्टार्ट करेंगे, मिडल से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से आप शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि हम 2 कॉन्सोनेंट्स को जॉइन कर रहे हैं। हम मिडल से स्टार्ट करेंगे, ये हो गया फ और ये हो गया छ। एक बार फिर मैं आपके लिए लिखता हूँ, मिडल से स्टार्ट करेंगे फ छ। दूसरा जो है ब ठ, ये हमारे पास ब है, मिडल से स्टार्ट किया, हमने डार्क लिखा, और ठ हमने लाइट लिखा क्योंकि हमारे पास टी लाइट है। एक बार फिर देखें, ब ठ। हमारे पास तीसरा जो कॉम्बिनेशन है कॉन्सोनेंट्स की, ठ फ। आपने स्लो लिखना है, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस हो गई है इसलिए मैं थोड़ा तेज़ लिख रहा हूँ। आपने स्लो लिखना है ताकि आपको कोई मुश्किलात पेश ना आए। ठ फ, ड ठ, ड ठ, छ फ, छ फ, ब ड, ब ड, ड फ, ड फ, ज ठ, ज ठ। जिस तरीके से मैंने यहाँ पर बताया है, आप लोगों ने इस तरह नहीं लिखना। आप लोगों ने किस तरह लिखना है कि ये जितना आप लोग यहाँ पर ला सकते हो, मिसाल के तौर पर फ छ, ब ठ, ठ फ, ड ठ, छ फ, ब ड, आपने पिछले लेक्चर्स की तरह यहाँ से शुरू करना है, इस तरह ये लिखना है, फिर यहाँ से ये शुरू करना है। ये दोनों कंबाइंड कॉन्सोनेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोगों ने लिखने हैं। ये हो गया एक टाइम। फिर पेज टर्न करना है और इस पेज पर जो आपने लिखे हैं ये एक बार फिर लिखने हैं, यहाँ पर लिखने हैं, और यहाँ से लेकर आप लोगों ने यहाँ तक फिर लिखना है। ये हो गया 2 टाइम्स। फिर पेज टर्न करना है और यही कॉन्सोनेंट प छ, ब ठ, ठ प, ड ठ, छ प जितने उस पेज पर आए थे यहाँ से यहाँ तक लिखना है, और फिर यहाँ से शुरू करना है यहाँ तक। ये है आपकी प्रैक्टिस करने का तरीका। इन सारे वोवल्स जो जॉइनिंग कॉन्सोनेंट्स है यहाँ पर दिए गए हैं, आपने इस चीज़ की प्रैक्टिस इसी तरह ही करनी है। इंशाल्लाह अगर आप इसी तरह से प्रैक्टिस करोगे तो यह फिर आपसे भूलेगा नहीं। अब हम डिस्कस करेंगे 2 वोवल्स। अब हम पढ़ेंगे वोवल्स। चैप्टर 1 में जिस तरह मैंने कहा है कि हमारे पास 2 वोवल्स डिस्कस हो गए हैं। दोनों वोवल्स हमारे पास डॉट है, एक उनमें डार्क है और दूसरा लाइट है, और दोनों वोवल्स सेकंड प्लेस में हैं। सेकंड प्लेस से क्या मुराद, हमारे पास वोवल्स की 3 पोजीशनें हैं।
3 प्लेसेस है, फर्स्ट प्लेस वावल, सेकंड प्लेस वावल और थर्ड प्लेस वावल। अगर मैं कोई स्ट्रोक लिखूँ मिसाल के तौर पर फी, मैं यहाँ पर डॉट डालूँ, वावल डालूँ तो ये मेरे पास फर्स्ट प्लेस हो गया। अगर मैं दरमियान में डालूँ तो ये मेरे पास सेकंड प्लेस हो गया। अगर मैं लास्ट में डालूँ तो ये मेरे पास थर्ड प्लेस हो गया। इस तरह इस स्ट्रोक के इस तरफ अगर मैं यहाँ डालूँ ये मेरे पास फर्स्ट प्लेस हो गया। अगर मैं यहाँ वावल डालूँ तो ये मेरे पास सेकंड प्लेस हो गया। अगर मैं यहाँ वावल डालूँ तो ये मेरे पास थर्ड प्लेस हो गया। जिस तरह हम डॉट वावल डालते हैं इस तरह हम डैश वावल भी डाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं टी स्ट्रोक लिखता हूँ, मैंने यहाँ पर डैश वावल डाला, ये फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड प्लेस है, ये थर्ड प्लेस है। इस स्ट्रोक से दाएं तरफ अगर मैं स्ट्रोक के बाएं तरफ अगर मैं स्ट्रोक के दाएं तरफ डैश वावल डालूँ तो ये फर्स्ट प्लेस वावल है, ये सेकंड प्लेस वावल है और ये थर्ड प्लेस वावल है। हमारे पास वावल्स की 3 पोजीशंस हैं। स्ट्रोक के हम दाएं भी वावल्स डाल सकते हैं और बाएं भी वावल्स डाल सकते हैं। फिर हम आगे डिस्कस करेंगे कि हमें दाएं कब वावल डालनी है और बाएं कब डालनी है। हम बोथ डैश और डॉट वावल्स को दोनों तरफ किसी भी स्ट्रोक के डाल सकते हैं और हर एक पोजीशन का अपना अपना मतलब है। सही है। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दी गई है, मैं आपके लिए लिखता हूँ। इस चैप्टर में जो 2 वावल डिस्कस हो गए हैं, एक का नाम है लॉन्ग वावल ए और दूसरे का नाम है शॉर्ट वावल ई। दोनों हमारे पास सेकंड प्लेस है। लॉन्ग वावल ए हमारे पास डार्क है जबकि शॉर्ट वावल ई हमारे पास लाइट है। अब हम देखते हैं एग्जांपल्स। इसको प्रोनाउंस करें एप। लॉन्ग वावल ए का मतलब ये है कि हमारे पास ए की आवाज़ आएगी लंबी, जिस तरह है एप, पे। ए की आवाज़ आप साउंड की तरफ ध्यान दें, एब, बे, एट। यहाँ पर ए की आवाज़ प्रोड्यूस हो रही है तो ये हमारे पास ए लॉन्ग और ए की आवाज़ लॉन्ग प्रोड्यूस हो रही है तो हमारे पास है लॉन्ग वावल ए। यह हमारे पास लगेगा सेकंड प्लेस में। हम डालते हैं एप। आप गौर फरमाएं, ए की आवाज़ पी से पहले आ रही है। ए वावल की साउंड पी से पहले आ रही है तो हम वावल को सेकंड प्लेस में स्ट्रोक से पहले लगाएंगे। पे, पी पहले है जबकि ए की साउंड बाद में है तो हम वावल को कॉन्सोनेंट से इस तरफ लगाएंगे। आपको समझ आ रही है? यहाँ पर एक वावल की आवाज़ पी से पहले है तो हमने वावल पहले लगाया, जबकि इस स्ट्रोक में हमारे पास ए की आवाज़ पी से बाद में आ रही है तो हमने स्ट्रोक यहाँ लगाया। एब, देखें बी आ रहा है, बी है। ई हमारे पास साइलेंट है, यहाँ पर वाई भी ए की आवाज़ के साथ ही मिल रहा है, यहाँ भी ई साइलेंट है। एब, हमारे पास जो ए वावल की साउंड है लॉन्ग वावल ए की, ये हमारे पास बी से पहले आ रही है तो हमने यहाँ लगाए बे, बी लगाएं और बी के बाद हमारे पास ए वावल की लॉन्ग वावल ए की साउंड आ रही है तो हमने यहाँ लगाया। एट, आप साउंड पर गौर फरमाएं। एट, हमारे पास किस चीज़ की साउंड्स प्रोड्यूस हो रही है? लॉन्ग वावल ए की और टी की, तो हम क्या लिखेंगे? टी लिखेंगे। और ई आई हमारे पास EIGH हमारे पास लॉन्ग वावल ए की साउंड प्रोड्यूस कर रहा है और टी से पहले तो हमने यहाँ लिखा। सही है। जिस तरह मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ आपने इस तरह नहीं लिखना, जिस तरह मैंने वीडियो के शुरू में आपको समझाया कि आपने सफ़े में जितने आपके पास ये आ सकते हैं वो आपने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल इसकी प्रैक्टिस करनी है। एड, डी का साउंड आ रहा है और AI हमें ये कंबाइन 2 वर्ड्स हमें लॉन्ग वावल ए की साउंड दे रहा है। डे, डी के बाद है ए। एज, हमारे पास सिर्फ 2 ही साउंड्स प्रोड्यूस हो रही है, लॉन्ग वावल ए की और जे की। समझ में आ रही है बात? आप लोगों ने इसकी इस तरह प्रैक्टिस करनी है। दूसरे हमारे पास जो
वॉवल्स की टाइप डिस्कस हुए इस चैप्टर नंबर 1 में, वो है शॉर्ट वॉवल ई, यानी ई की आवाज़ आएगी लेकिन शॉर्ट आएगी। यहाँ क्या है? शॉर्ट। यहाँ ए की आवाज़ क्या है? लॉन्ग। एक वॉवल हमारे पास ए की होगी जबकि दूसरे वॉवल हमारे पास ई की है। ई की आवाज़ आएगी लेकिन शॉर्ट आएगी। इच, आप ई की ए, ई की आवाज़ प्रोड्यूस हो रही है ए लेकिन बहुत शॉर्ट। इच, ई टी सी एच, हमारे पास इसमें टी साइलेंट है। इच, सिर्फ शॉर्ट वॉवल ई और कॉन्सोनेंट छः की आवाज़ हमारे पास प्रोड्यूस हो रही है। यह हमारे पास सेकंड प्लेस में लगती है जबकि ये हमारे पास इंट्रोड्यूस होता है लाइट डॉट से। लाइट डॉट। एज, ई की आवाज़ प्रोड्यूस हो रही है और डी जी ई कंबाइन जे की आवाज़ प्रोड्यूस कर रहा है। जे से पहले तो हम वावल को जे से पहले, अगर हम इसको डार्क करेंगे तो ये हमारे पास फिर लॉन्ग वावल ए बनेगा। सही है। अगर हम यहाँ इस वावल को लाइट वावल डालें तो ये फिर हमारे पास लॉन्ग वावल ए नहीं बल्कि हमारे पास शॉर्ट वावल ई कहलाएगा। ये बात ज़हन में रखें। बिट, बी दरमियान से स्टार्ट करना है और टी बी के बाद है और टी से पहले है, तो ये बी के बाद और टी से पहले हमने लिखा। सही है। पिप, पी पी, इस पी से के बाद और इस पी से पहले, इस पी के बाद हमारे पास ये है, क्योंकि ये हमारे पास सेकंड प्लेस में है। ये फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड प्लेस है, ये थर्ड प्लेस है। ये हमारे पास सेकंड प्लेस की वॉवल है। टिड, टी डी, टी के बाद है। डिट, बी और टी हमारे पास, इसमें बी साइलेंट है, ये हमारे पास टी की साउंड दे रहा है, तो डी और टी। डिट, डी के बाद है हमारे पास शॉर्ट वॉवल ई। जेट, जे और टी, जेट। ये रही है हमारे पास 2 वॉवल्स, लॉन्ग वॉवल ए और शॉर्ट वॉवल ई। इस वॉवल को मैं आप लोग को एक दोबारा रिपीट करता हूँ। एक है हमारे पास लॉन्ग वॉवल ए और जबकि दूसरा है हमारे पास शॉर्ट वॉवल ई। लॉन्ग वॉवल ए से मतलब ये है कि हमें ए की आवाज़ आएगी किसी भी वर्ड को प्रोनाउंस करने में लंबी, पे, एप, एब, एज, डे। ए की आवाज़ की तरफ आप ध्यान रखें, ए की आवाज़ आ रही है हमारे पास लंबी, जबकि इस शॉर्ट वॉवल ई में हमारे पास ई की ए की आवाज़ आएगी शॉर्ट आएगी। और दोनों की रिप्रेजेंटेशन हमारे पास डॉट से होती है। एक को हम डार्क डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं जबकि शॉर्ट वॉवल ई को हम लाइट डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये थी हमारे पास आज की लेसन। उम्मीद है कि आप लोग कुछ ना कुछ समझ गए होंगे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।